इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से होती है, और अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताऊंगा और एक एक वर्ड का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद इन शब्दों को क्रैम करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। दोस्तों, लिखा है कैसे पढ़ेंगे इसको। जी से होता है ग, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया गो। क्या हो गया गो। एस है तो आधा स लिख देंगे, और डब्लू है तो व लिख देंगे, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे और म लिख देंगे तो क्या हो गया स्विम। एल डबल ओ के तो एल से ल लिख देंगे, और डबल ओ है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे और क लिख देंगे, क्या हो गया लुक। डब्लू ओ आर के तो डब्लू से व लिख देंगे और ये क लिख देंगे और ऊपर वाला र लगा देंगे तो क्या हो गया वर्क। एस आई एन जी तो एस से स लिख देंगे, आई है तो छोटी का मात्रा लगा देंगे और ये ग लिख देंगे और ये बिंदी लगा देंगे तो क्या हो गया सिंग। मैंने क्या बताया, गो, स्विम, लुक, वॉक, सिंग। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है जाना। जैसे मैंने कहा आपसे कि तेज चलो, गो फास्ट। कैसे बोलेंगे दोस्तों, गो फास्ट। स्विम माने होता है तैरना। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपको नदी में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि डोंट स्विम, मत तैरो, डोंट स्विम। लुक माने होता है देखना। लुक माने क्या होता है दोस्तों, देखना। मैंने कहा इधर देखो तो कैसे बोलेंगे लुक हियर, लुक हियर। वर्क मीन्स होता है काम करना। काम करने को हम क्या कहते हैं वर्क। तो मैंने कहा कि कठिन परिश्रम करो, तो उसके लिए सीधे सीधे हम बोलेंगे वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे वर्क हार्ड। सिंग मीन्स होता है गाना। सिंग मीन्स क्या होता है गाना। मैंने कहा मधुर गीत गाओ, तो सिंग मेलोडी सॉन्ग। मेलोडी मीन्स होता है मधुर, सिंग मेलोडी सॉन्ग। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, गो, स्विम, लुक, वॉक, सिंग। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों TAKE। तो टी से ट लिख देंगे, ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे और ये क लिख देंगे। ई यहाँ साइलेंट है तो इसको टके नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टेक। AWAY तो ए से अ लिख देंगे और डब्लू है तो व लिख देंगे और ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया अवे। CARRY तो सी से क लिख देंगे और ए है तो आई की मात्रा लगा देंगे। ये इंग्लिश की खूबसूरती है दोस्तों। और आर है तो र लिख देंगे और वाई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। ये क्या हो गया कैरी। WAIT तो डब्लू से व लिख देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे और ट लिख देंगे कि ये क्या हो गया वेट। क्या हो गया वेट। LAUGH एल से ल हो गया और ए लिखा और आ की मात्रा लगा देंगे और फ लिख देंगे। GH से फ लिख देंगे तो क्या हो गया लॉफ। अब टेक मीन्स होता है लेना। टेक मीन्स लेना या टेक मीन्स होता है लेना। जैसे मैंने कहा कि चाय पियो, तो खाने पीने चीज़ों के लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा सीधे सीधे चाय पियो, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों टेक टी। क्या बोलेंगे टेक टी। अब मैंने कहा अवे मतलब होता है दूर। अवे मीन्स क्या होता है दूर। मैंने कहा दूर हो जाओ, तो कैसे बोलेंगे गेट अवे। क्या बोलेंगे गेट अवे। कैरी मंथ होता है ले जाना या चलाना। ले जाना या चलाने को हम क्या कहते हैं कैरी। तो इसको कैसे बोलेंगे दोस्तों, मैंने कहा साइकिल चलाओ, तो कैरी बाइसिकल या कैरी साइकिल। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना। वेट मीन्स क्या होता है इंतज़ार करने को हम क्या कहते हैं वेट। मैंने कहा कि मेरा इंतज़ार करो, तो कैसे बोलेंगे वेट मी। लाफ मीन्स होता है हंसना। लाफ मीन्स हंसना। कभी हमें दूसरों पे
मैंने कहा कि मुझ पर मत हंसो, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। तो दोस्तों आई होप सो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप एक एक वर्ड को स्पेलिंग के साथ इसकी मीनिंग पढ़ेंगे और इसकी यूज को जानेंगे तो निश्चित रूप से आज के बाद किसी भी शब्द को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी श्रेणी में अगला वर्ड है दोस्तों RAIN। तो आर से रॉ लिख दिया, ए की मात्रा लगा दिया और न लिख दिया, क्या हो गया? रेन। क्या हो गया? रेन। SWING, तो एस से आधा स लिख दिया और W है तो वो लिख दिया और ई की मात्रा लगा दिया और ग लिख दिया और यहाँ बिंदी लगा दिया, क्या हो गया? स्विंग। RATE, तो आर से रॉ लिख दिया और ए की मात्रा लगा दिया और ट लिख दिया, ये क्या हो गया? रेट। क्या हो गया? रेट। LEARN, तो एल से ल लिख दिया और ये न लिख दिया और ऊपर बिंदी उड़ंकू र लिख दिया, क्या हो गया? लर्न। क्या हो गया? लर्न। अभी वे कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? इसको व लिख दिया, ए की मात्रा लगा दिया और क लिख दिया, ई यहाँ पे साइलेंट है, ये क्या हो गया? वेक। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों? रेन, स्विंग, रेट, लर्न, वेक। अब रेन, रेन माने होता है बारिश होना। बारिश होने को हम क्या कहते हैं? रेन। जैसे मैंने कहा कि बारिश हो रही है तो कैसे बोलेंगे? इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। स्विंग, स्विंग माने होता है कि इधर उधर झूलना। स्विंग माने होता है झूलना, हवा में झूलने को हम क्या कहते हैं? स्विंग। जैसे बाल कोई अगर गेंदबाज बॉलिंग करता है तो उसकी गेंद आपने सुना होगा स्विंग कर रही, हवा में लहरा रही है। तो मैंने कहा बाल लहराओ, तो कैसे बोलेंगे? स्विंग द बॉल, स्विंग द बॉल। रेट, रेट माने होता है दर या मूल्य। मैंने कहा यार तुम मेरी कीमत लगाओ, रेट मी, कैसे बोलेंगे? रेट मी। लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। मैंने कहा कि तेजी से सीखो और लर्न फास्ट। क्या बोला? लर्न। कैसे बोलेंगे? लर्न फास्ट। वेक, वेक मीन्स होता है जगाना। वेक मीन्स जागना या जगाने को हम क्या कहते हैं? वेक। मैंने कहा कि उसे जगाओ और वेकअप हिम, वेकअप हिम, ऐसे हम बोलेंगे। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों FEEL। तो F से फ हो गया और डबल ई तो ई की मात्रा लगा दिया और ल लिख दिया, क्या हो गया? फील। TOUCH, तो टी से हमने ट लिख दिया और CS से च लिख दिया, ये क्या हो गया? टच। WEAR, तो W से वो लिख दिया, छोटी का मात्रा लगा दिया और ओ लिख दिया और र लिख दिया, क्या हो गया? वियर। क्या हो गया? वियर। RING, तो आर से र लिख दिया, छोटी की मात्रा लगा दिया क्योंकि आई है और ये ग लिख दिया और ये बिंदी लगाई, ये क्या हो गया? रिंग। ENJOY, तो ई से ई लिख दिया, एन है तो आधा न लिख दिया और ये जे है तो आधा ज लिख दिया और ये इस तरह लिख दिया, क्या हो गया? इंजॉय। क्या हो गया? इंजॉय। फील, टच, वियर, रिंग, इंजॉय। अब फील माने होता है महसूस करना। फील मतलब क्या होता है दोस्तों? महसूस करना। अगर आपको बोलना है कि अच्छा महसूस करो तो कैसे बोलेंगे? फील गुड। क्या बोलेंगे? फील गुड। टच, टच माने होता है छूना या स्पर्श करने को हम क्या कहते हैं? टच। मैंने कहा कि पाँव छुओ, टच द फीट। वियर, वियर मीन्स होता है पहनना। वियर मीन्स क्या होता है? पहनना। मैंने कहा कि बनियान पहनो, वियर द वेस्ट। VEST, वेस्ट माने क्या होता है? बनियान, वियर द वेस्ट। रिंग, रिंग मतलब होता है घंटी। रिंग मतलब क्या होता है? घंटी बजाने को हम क्या कहते हैं? रिंग। तो मैंने कहा कि घंटी बजाओ, रिंग मतलब होता है दोस्तों बजाना। मैंने कहा घंटी बजाओ तो कैसे बोलेंगे? रिंग द बेल। इंजॉय, इंजॉय मतलब होता है मज़ा लेना। मज़ा लेने को हम क्या कहते हैं? इंजॉय। मैंने कहा कि यार पार्टी का मज़ा लो, पार्टी का मज़ा लो, तो कैसे बोलेंगे? इंजॉय द पार्टी, इंजॉय द पार्टी। तो मैंने क्या बताया दोस्तों? फील, टच, वियर, रिंग, इंजॉय। इसी तरह अगली
कैटेगरी है दोस्तों SELL। अगला वर्ड है तो एस से स लिख दिया, ए की मात्रा लगा दिया और ल लिख दिया, क्या हो गया सेल। GIVE तो जी से ग लिख दिया और छोटी की मात्रा लगा दिया और व लिख दिया, क्या हो गया गिव। RETURN इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये हो गया री हो गया और ये TURN टर्न, तो क्या होगा रिटर्न। KEEP तो के से क हो गया और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे और प लिख देंगे, क्या हो गया कीप। DO तो डो नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, DO मतलब डू होता है। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। सेल मीन्स होता है बेचना। अगर आपको बोलना है, इसका यूज भी देखते हैं दोस्तों। अगर आपको बोलना है कि सब्जी बेचो तो क्या बोलेंगे सेल वेजिटेबल्स। वेजिटेबल माने सब्जी, सेल वेजिटेबल्स। गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब क्या होता है देना। मैंने कहा कि यार मुझे पेन दो तो गिव मी पेन, गिव मी पेन। रिटर्न मतलब होता है वापस करना या लौटाना। वापस करना या लौटाने को हम क्या कहते हैं रिटर्न। तो मैंने कहा कि किताब लौटा दो, किताबें लौटा दो। रिटर्न द बुक्स, रिटर्न द बुक्स। कीप मीन्स होता है रखना। कीप मतलब क्या होता है दोस्तों रखना। तो मैंने कहा कि छुट्टे रख लो यार, कीप द चेंज। चेंज मतलब छुट्टे, कीप द चेंज। डू मीन्स करना। डू मीन्स क्या होता है करना। मैंने कहा यार तेजी से करो, कितना धीमे धीमे काम कर रहे हो, तेजी से करो तो कैसे बोलेंगे डू फास्ट, डू फास्ट। मैंने क्या बताया दोस्तों सेल, गिव, रिटर्न, कीप, डू। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, आइए देखते हैं START। तो एस से आधा स हो गया और टी है तो ट लिख देंगे, आ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, ये र है तो ऊपर र लगा देंगे और ट लिख देंगे, क्या हो गया स्टार्ट। क्या हो गया स्टार्ट। GROW तो जी से ग लिख देंगे और ये र है तो यहाँ र लगा देंगे और ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया ग्रो। SOON तो एस से स लिख देंगे, डबल ओ है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे और न लिख देंगे, क्या हो गया सून। PAST तो पी से प लिख देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, आधा स लिख देंगे और ये ट लिख देंगे, क्या हो गया पास्ट। LAST तो एल से ल लिख देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, आधा स लिख देंगे और ये ट लिख देंगे, क्या हो गया लास्ट। तो मैंने क्या बताया स्टार्ट, ग्रो, सून, पास्ट, लास्ट। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना। शुरू करने को हम क्या कहते हैं स्टार्ट। तो मैंने क्या कहा काम शुरू करो, स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट वर्क ऐसे बोल सकते हैं, स्टार्ट द वर्क। ग्रो माने होता है बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या होता है बढ़ना। तो मैंने कहा यार पौधे उगाओ, ग्रो प्लांट्स, ग्रो प्लांट्स ऐसे हम बोल सकते हैं। सून मीन्स होता है जल्दी। सून मीन्स क्या होता है जल्दी को हम क्या कहते हैं सून। मैंने कहा यार जल्दी आओ तो कैसे बोलेंगे कम सून, कम सून। पास्ट मतलब होता है भूतकाल। बीता हुआ को क्या कहते हैं, जो समय बीत गया उसको हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट। मैंने कहा पीछे के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट ऐसे हम बोल देंगे। इसी तरह लास्ट मतलब होता है आखिरी। लास्ट मतलब क्या होता है दोस्तों आखिरी। मैंने कहा जिससे आपको बोलना है कि यह तुम्हारा आखिरी चांस है यार, इट्स योर लास्ट चांस ऐसे बोल देंगे, इट्स योर लास्ट चांस। तो मैंने क्या बताया स्टार्ट, ग्रो, सून, पास्ट, लास्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो डेली बोले जाने वाले वर्ड हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आइए अगला वर्ड देखते हैं JUMP। तो जे से हो गया ज और आधा म लिख दिया और प लिख दिया, क्या हो गया जंप। SIT तो एस से स लिख दिया, छोटी की मात्रा लगा दिया और ट लिख दिया, क्या हो गया सिट। DRINK तो डी से ड लिख दिया,
और ये है र है तो ये वाला लगा दिया, नीचे वाला र लगा दिया और छोटी की मात्रा लगा दिया और ये क लिख दिया और ये बिंदी लगा दिया। क्या हो गया? ड्रिंक, DRIVE। तो डी से यहाँ ड लिख दिया, फिर र लगा दिया, ड्रा हो गया और आई है तो ई लिख दिया और वो लिख दिया। क्या हो गया? ड्राइव। क्या हो गया? ड्राइव। DARK, तो डी से ड लिख दिया, ए है तो आके मात्रा लगा दिया और क लिख दिया और ऊपर र लगा दिया। तो क्या हो गया? डार्क। क्या हो गया? डार्क। आइए इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं और मीनिंग के साथ इसका यूज भी देखते हैं दोस्तों। जंप, जंप मीन्स होता है कूदना। अगर आपको छोटा बच्चा है मना करना है, उसे बार बार कूद रहा है तो कैसे बोलेंगे? डोंट जंप, मत कूदो यार, डोंट जंप। सिट, सिट मतलब बैठना। सिट मतलब क्या होता है? बैठना। अगर आपको कहना है यार यहाँ बैठो, सिट हियर, सिट हियर। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। जैसे हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसके लिए हम ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा ड्रिंक कोकार, कोक, कोका कोला, ड्रिंक कोक। ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है चलाना। ड्राइव मीन्स क्या होता है? चलाना। जैसे मैंने कहा कि यार कार चलाओ, ड्राइव कार। बस चलाओ, ड्राइव बस। ट्रक चलाओ, ड्राइव ट्रक। ऑटो चलाओ, ड्राइव ऑटो। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा। डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा। मैंने कहा कि यार अंधेरे से बाहर निकलो, ज़िंदगी में बहुत उजाला है, अंधेरे से बाहर निकलो। तो कैसे बोलेंगे? कमरा में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैंने उससे कमरे से बाहर निकलो। तो कम आउट ऑफ डार्क। कम आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ डार्क अंधेरे से, कम आउट ऑफ डार्क, ऐसे आप बोल सकते हैं। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताए गए वर्ड्स से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज के बाद इन शब्दों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।